जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो विज्ञप्ति 31 तारीख को कल आपकी बीकानेर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो आपका रीट का जो प्रोसेस है वो यही होता है, विज्ञप्ति जारी होगी और अब आपका ऑनलाइन फॉर्म भी जारी हो जाएगा। उसमें आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, तो विज्ञप्ति की डिटेल्स आपने पढ़ी ली होंगी। मैं आपको धीरे धीरे करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स से। अब हम डिस्कस करेंगे मेनली आपका जो नोटिफिकेशन आपका जो आया है बीकानेर डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, उसमें क्या क्या डिटेल्स है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात तो आपकी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, आपकी नंबर ऑफ सीट्स हम डिस्कस कर रहे थे। ये आपकी नॉन टीएसपी की है। टीएसपी की आपकी लगभग जो है 3500 के आसपास आपकी टीएसपी की सीटें हैं। सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ 3560 आपकी टीएसपी की सीटें हैं और नॉन टीएसपी की आपकी कितनी 11940। लगभग आपकी जो है ये लगभग आपकी 15500 के आसपास आपकी सीटें निकल के आई हैं लेवल 1 की, जो आपका टोटल 32,000 का जो था। बाकी जो है लेवल 2 की हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी सीट्स की आ चुकी है। लगभग 15,000 के सीट्स के आसपास ही, 15,500 के आसपास ही हमने प्रिडिक्ट की थी कि लगभग इतनी सीटें लेवल 1 की आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि 10 तारीख से आपका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन जैसे फॉर्म आएगा, लिंक एक्टिवेट होगा, तो मैं भी आपको एक उसका पूरा एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आपको क्या क्या भरना है, कहाँ भरना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है, 9 तारीख यानी 9 फरवरी तक आपको पहले आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो वो लिंक जो है 9 तारीख तक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें से निकल के आती है। उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ये जो है, ये तो आपका नॉर्मल जो रीट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वही है कि आपको जो है 60% मार्क्स के ऊपर अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी आवेदन शुल्क। नॉर्मली मैंने आपसे कहा था कि आपने रीट का फॉर्म भरा था तब भी आपने उसकी कुछ एप्लीकेशन फ़ीस दी थी। यहाँ भी आपको एक 100 रुपये सामान्य वर्ग के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फीस दी हुई है। ये फीस आपको जमा करनी है, या आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो या फिर आप चालान बना के भी जमा करवा सकते हो। ठीक है, ये है। उसके बाद प्रक्रिया पूरी 6 में आपको इसकी प्रक्रिया पूरी दी हुई है। आप प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ लेना। वैसे हम जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं पूरा आपको ऑनलाइन डेमो बना के दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया है। उसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन आती है कि आप चाहो तो इसमें ई मित्र का भी हेल्प ले सकते हो अगर आप खुद से कंफर्टेबल नहीं हो तो। और ध्यान ये रखना है कि ऑनलाइन आवेदन बहुत ढंग से करना है। कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपके पास पहले फॉर्म नहीं था, अब आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आ गई, तो आप इस फॉर्म में ईडब्ल्यूएस अपनी कैटेगरी उसी तरीके से भर दें, क्योंकि मेरिट अब जो बनेगी वो इस डेटा के आधार पर बनेगी। ठीक है, तो मेरिट के लिए आपको ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपके पास अब फॉर्म बन गया है तो आप भर दें। किसी भी कैटेगरी के पास अगर अब आप फॉर्म आने से पहले या रीट के एग्ज़ाम के टाइम पे आप किसी और कैटेगरी में थे, अब आप कैटेगरी चेंज हो गई है, तो आप ये फॉर्म जरूर भर दें। हालांकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑनलाइन आवेदन ध्यान से करना, क्योंकि अगर पॉइंट नंबर 4 अगर आप पढ़ो तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सबमिट होने के पश्चात उस आवेदन को किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान से, टाइम आपके पास काफ़ी है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आप फॉर्म को भर लो, देख लो, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको डेफिनेटली 1 या 2 वीडियो इस पूरे फॉर्म का बना के दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो ये जिलेवार पद मैं आपको बता दूंगा। जो आपका जो 11,940 जो टोटल पोस्ट हैं, उन पोस्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि वहाँ है। अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट उसमें भरना चाहो तो प्रायोरिटी के आधार पर अपना डिस्ट्रिक्ट आप उसमें भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है वो सेम है। सैलरी वाला पार्ट आपका जो सेम है वही जो आपका नॉर्मल विज्ञप्ति में रहता है। आपकी सैलरी जो है इस आधार पे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नॉर्मली आपकी वही है जो आपकी रीट के टाइम पे आपने फॉर्म भरा था, तो आपके पास उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने रीट का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन यहाँ एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी आपका क्राइटेरिया था 45% बीएड उसमें एसटीसी में और न्यूनतम 50% आपके 12वीं में, वो सब आपकी जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो वो आपका जो है
होना चाहिए। क्लियरली आपको लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ ही आपका उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष जो भी आपका एग्जाम आपने दिया है उसमें आना चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिलेटेड आता है आपका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आयु सीमा तो 40 वर्ष आपको पता होगा, 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। तो आयु सीमा में कोई चेंज नहीं किया गया है, एटलीस्ट इस नोटिफिकेशन में सेम है जो आपका प्रीवियस में भी यही था, और रीट के टाइम पे भी आपका जो यही वो था, आय का यही अपना जो है रेंज थी 18 से 40। ठीक है, उसके बाद आपका रिजर्वेशन वाला पार्ट तो आपको लगभग पता ही है। अगर आप जो है स्पेशल कैटेगरी में आते हो, जैसे अगर आप खेल से संबंधित कोटे का फ़ायदा उठाना चाहते हो या भूतपूर्व सैनिक कोटे का फ़ायदा उठाना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो 12.5% आपको जो है हॉरिजॉन्टल रूप से मिलेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि आपको जो है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी उसमें मिल दी जाएगी, और 12.5% इस पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, ये होती है आपकी, एक तो आपका जो है एक आपकी नॉर्मल कैटेगरी होती है, जैसे कि आप एससी से हो, एसटी से हो, लेकिन आप इनमें से अगर किसी कैटेगरी से होते हो विद इन दैट कैटेगरी, तो आपको इतना % रिजर्वेशन आपको और मिल जाता है, और हॉरिजॉन्टली आपको उसमें अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद गेम्स, जो आपका स्पोर्ट्स का जो कोटा होता है, स्पोर्ट्स के कोटे में इन्होंने यहाँ पे क्लियरली आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास किस टाइप का जो गेम में आपके पास जो सर्टिफिकेट है, किस टाइप के गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, जिससे आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये आपका चैंपियंस का नाम हो गया। जैसे आप एशियन चैंपियनशिप में अगर आप खेले हुए हो, पार्टिसिपेट किया हुआ है आपके पास है, तो आपको यहाँ पे उसका भी फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा, ये आप पूरा पढ़ लीजिए यहाँ से। उसके बाद आ जाता है हमारा विशेष योग्यजन, आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड जो हमारे साथी होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है, कितना रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उस कैटेगरी को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्टली, आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड। ठीक है, प्रमाण पत्र वगैरह आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी रीट ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन आपका रीट का प्रमाण पत्र जारी वो कर देगा। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट से, आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए बिफोर 9 फरवरी। 9 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शपथ पत्र मैंने आपको बताया था जब हम डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे, कि एक शपथ पत्र आपका लगेगा। उस शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको यहाँ दिया गया है, इसी फॉर्मेट को आप लेके और एक एफिडेविट अपने स्टैम्प पेपर पे शपथ पत्र बनवा सकते हो, और ये आपके नाम से बनता है। ठीक है, तो ये शपथ पत्र आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और एक शपथ पत्र बनवा लेना है। ठीक है, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके साथ एक शेयर की थी सही, लगभग वही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है आपको क्लियरली। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो ऑनलाइन आवेदन आप करोगे इस 10 तारीख को, उसकी एक आपके पास प्रति होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। जो आपका फाइनल आप पूरा फॉर्म भर दोगे तो उसका PDF फॉर्मेट आता है, तो आपको PDF आपका होना चाहिए। घोषणा पत्र आपके पास यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये वाला, और शपथ पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी सेकेंडरी समकक्ष की आपकी मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, आपका स्नातक समकक्ष भी STC वगैरह की मार्कशीट, ठीक है, अंक तालिका, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट जो है होने चाहिए। रीट का प्रमाण पत्र आपके पास आ ही जाएगा जल्दी, रीट का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, जैसे कि 11th नंबर EWS, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया कि 9 तारीख आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, उसके बाद की डेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो 9 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही आपके पास सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, और ये जो आपका सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 9 फरवरी इनकी लास्ट डेट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा लेना। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा उन वहाँ पे शायद इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, देखते हैं वो जब लिंक आएगा उसके बाद, लेकिन आपको जो है फिजिकल कॉपी आपके पास इन सब डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका सीट्स का जो मैंने आपको बताया था 11,940 सीट्स हैं, उसका यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्यौरा दिया हुआ है। तो आप जब अपना मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट भरोगे तो उसमें आप इस प्रायोरिटी में आप भर सकते हो, जो भी आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद नियर डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। डिटेल में हम देखेंगे जब फॉर्म वापस आएगा, जब फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक होगा वो जब एक्टिवेट होगा तो हम उसको फिर से रिविजिट करेंगे। ठीक है, कट ऑफ की जहाँ तक बात है, हमने कट ऑफ पे काफ़ी डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन काफ़ी सारे वीडियोज़ हो गए हैं कट ऑफ के, तो मैं एक वीडियो
इस विज्ञप्ति वाले वीडियो के बाद मोस्टली कल सुबह कंप्लीट कट ऑफ का एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके सारी लेवल 1 लेवल 2 के सारी कट ऑफ एक जगह होंगी। उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस वीडियो में अपनी सारी कट ऑफ देख सकते हो। और लगभग अब सीट्स भी आ चुकी हैं, और सीट्स का जो हमने प्रिडिक्शन किया था लेवल 2 का भी, वो भी लगभग मैच कर रहा है। तो हमारी कट ऑफ भी जो हमने लगाई थी, जो अनुमान लगाया था, वो शायद सही होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। ठीक है, ये होगी बात हमारी लेवल 1 की। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 पे आपकी जो सीट्स हैं वो इस तरीके से हैं, क्योंकि लेवल 2 में सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की आपकी सीट्स होती हैं। तो हर सब्जेक्ट की सीट दी हुई है, और मैंने आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि 3300 से लेके 3500 के बीच में साइंस की सीट आ सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3270 लगभग एग्जैक्टली उतनी ही सीट्स आपकी साइंस की आई हैं। ये नॉन टीएसपी की हैं, आपकी जो टीएसपी की भी लगभग आएंगी। ये मैंने केवल नॉन टीएसपी की बताई थी, और टीएसपी की लगभग मैंने आपको बताई थी। तो उसमें से आपकी देखोगे लगभग तो उसी रेंज में आपकी सीट्स आ रही हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने जो कट ऑफ डिसाइड की थी वो इन्हीं प्रिडिक्ट जब किया था नंबर ऑफ सीट्स को, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने 2-3 तरीके से इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी। एक तो जो अवेलेबल सीट्स थी उनमें से कितनी परसेंटेज ये दे सकते हैं, वो वाला, और ये वाला पोर्शन। अब 50,000 वाला जो हमारी बात थी वो तो अब लगभग जो है ख़त्म ही हो गई है। नई ओपनिंग्स, नई वैकेंसी आने वाली है 2022 में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं केवल इस विज्ञप्ति के बारे में। ठीक है, तो एक बात बस आपको ध्यान ये रखनी है कि अब जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि अपने पास जो भी आपके मार्क्स आए हैं उस मार्क्स के हिसाब से आप इस विज्ञप्ति को भरो, ढंग से फॉर्म भरो, एंड वेट करो कि जब आपका फाइनल मेरिट निकलती है उसमें। लेकिन 2022 की तैयारी आप शुरू कर दो। अगर आप जो है बॉर्डर केस में हो, जैसे मैंने जो कट ऑफ बताई थी उसमें अगर आप लोअर वाली कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे हो, तो आप अपनी 2022 की तैयारी कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आपके एक लेवल 1 में अगर आपके 120-122 मार्क्स हैं तो शायद आपको यहाँ मौका नहीं मिले, लेकिन आपको 2022 में भी मौका मिल सकता है इन मार्क्स से, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा जो है टफ आने के चांसेस हैं। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम कट ऑफ वाला वीडियो डिस्कस करेंगे क्यों। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये तो आपका सेम ही है जो आपका लेवल 1 में था इसमें, और डेट आपकी वही है 10 से लेकर 9। तो यहाँ लेवल 2 में इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेवल 2 में केवल जो चेंज है वो केवल आपका ये वाला चेंज है, बाकी तो लेवल 2 का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग सेम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑब्वियसली डिफरेंस है, क्योंकि इसमें बीएड रिक्वायरमेंट होती है। तो बीएड का आपको जो है वो देखना होगा कि परसेंटेज आपको वही 50% मार्क्स हो, और आपकी बीएड जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक? 9 फरवरी से पहले पहले। ठीक है, ये आपकी डेट ध्यान रखना कि 9 फरवरी से पहले पहले आपके पास अपनी बीएड की जो है मार्कशीट या डिग्री होना चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस हैं, जैसे आपका नाम मिसमैच है या कुछ भी है, तो आप एक करस्पॉन्डिंग हर उसके एक शपथ एफिडेविट जरूर बनवा लेना, जिसमें आप क्लियरली डिफाइन करो कि क्या मिस्टेक है, कि मदर्स नेम डिफरेंट है, फादर्स नेम डिफरेंट है। तो आप उस एफिडेविट में ये मेंशन कर सकते हो, और उस एफिडेविट को अपने साथ आप लगा सकते हो, उस डॉक्यूमेंट के साथ ही अटैच कर सकते हो। और ये सब फिजिकली आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ होगी। जिलेवार पद हम देख ही लेंगे। बाकी ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली लेवल 1 से डिफरेंट है, तो आपको एक बार देख लेना। पर ये वही है जो आपका रीट के टाइम पे आपको देता है। इसमें डिफरेंस ये है कि बीएड है तो आपके पास जो 50% मार्क्स वाला जो है बीएड में भी वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है संबंधित विषय हेतु कि आप कौन सा विषय चूज़ करते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अगर आप किस विषय में, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ कि अगर आप सामाजिक अध्ययन एसएसटी में अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय में उसके पास इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इनमें से कोई ना कोई सा होना चाहिए, तब जाके वो उस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ऐसे आप देख सकते हो विज्ञान और गणित में आपके पास जीव विज्ञान, सूक्ष्म रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनमें से कोई ना कोई सा एक सब्जेक्ट आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वाला पॉइंट भी आप ढंग से पढ़ लेना। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताते हो, मैं आपको उस डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट वाले पॉइंट्स पे। इसके अलावा जो सारे ऑप्शंस हैं वो आपके सेम है। एज भी लिमिट इसमें भी आपकी वही 40 है, 18 to 40, कोई चेंजेस नहीं है एज में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो आ जाती है आरक्षण का प्रावधान, अभी यहाँ भी वही है जो आपका विडो का, विमेंस का, विविध विमेंस कैटेगरी में, स्पोर्ट्स कोटा, भूतपूर्व सैनिक वाला वो जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, वही आपका भूतपूर्व सैनिक वाला यहाँ भी है, और आपका जो स्पोर्ट्स कोटा वाला है वो भी आपका यहाँ भी है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसमें मेनली जो चेंजेस है लेवल 1 में, लेवल 2 में, वो आपको है मेनली आपका जो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज है, और एक आपके क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट आप चूज, आपने जिस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है उसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपने वो चूज़ ही एग्जाम एसएसटी में दिया है तो आपने देखा होगा कि आपने आपके पास जो है आपके पास वैकल्पिक विषय जो होगा एक
अवेलेबल होगा भूगोल इतिहास में से, तभी आपने SST वहाँ पे चूज़ किया होगा। ठीक है, ये आपका फिर से वही स्पेशल कैटेगरी का कट ऑफ है आपका PH का, हैंडीकैप्ड का। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान ये वही सेम है जो वहाँ भी है यहाँ भी है। हॉरिजॉन्टल रूप से आपको दिया जाएगा, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको जो है विद इन फीमेल कैटेगरी में दी जाएगी, सबको जो है बराबर का मिले, उसमें 30% आपको रिजर्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा आपके प्रमाण पत्र आपको जो है आपके जो भी मूल दस्तावेज हैं उनकी जाँच होगी, उसके बाद ही आपको नियुक्ति पात्र माना जाएगा। अगर आप मेरिट में आ भी जाते हो और अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड नहीं है एज पर द क्राइटेरिया, तब भी आपका जो है आपको नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मेक श्योर करना कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू डेट हैं, 9 फरवरी के पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपके पास जो मार्कशीट्स हैं, अगर आपकी B.Ed की मार्कशीट, कोशिश करना कि आप अपने जो भी यूनिवर्सिटी से हों वहाँ से अपने लेवल 2 में B.Ed की मार्कशीट या BSTC की लेवल 1 के लिए अपनी मार्कशीट्स, अपनी डिग्रीज जो हैं कलेक्ट कर लेना 9 फरवरी से पहले। अगर नहीं होती है तो एटलीस्ट आपके पास अपनी मार्कशीट्स होनी चाहिए, और आप एफिडेविट एक उसमें लगा सकते हो कि आप जो है नियुक्ति उपरांत उस सर्टिफिकेट को जमा करा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखना है। इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो है आपको जो EWS है उनको लगाना पड़ेगा, तो ये सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सीधा डॉक्यूमेंट वाली पे। डॉक्यूमेंट तो ये आपका यहाँ पे भी वही आपका घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र आप कॉपी लेके इस घोषणा पत्र को भी आप करवा सकते हो रेडी। ठीक है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगभग सेम है। यहाँ पे आपकी B.Ed की और आपकी एजुकेशनल से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा आपकी सर्टिफिकेट हैं, वो डिग्रीज़ हैं, वो आपकी आ जाती है, बाकी आपका सारा यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट लिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर से पढ़ लेना। इस किसी डॉक्यूमेंट्स में आपको डाउट है तो मेरे को विद नंबर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर 13th डॉक्यूमेंट में मुझे डाउट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं 13th क्या है। 13th में आपका अगर विडो कैटेगरी है, विडो कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि स्वयं का शपथ पत्र एवं जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आपका जो मैरिज का भी आपको लगाना पड़ेगा कि पति से आपका जो लिंक है उससे संबंधित कोई भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ सकता है। डिवोर्स कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 14th आपका डिवोर्स कैटेगरी के लिए है कि जो आपका जो न्यायालय से या कोर्ट से जो आता है उसके आपके या तो कोर्ट की डिग्री हो, या फिर आपका पुनर्विवाह नहीं किए जाने पर आफ्टर डिवोर्स आप अभी भी डिवोर्सी हो विद बिफोर 9th फरवरी, और आपने जो है दोबारा विवाह नहीं किया है, उसका आपको शपथ पत्र और न्यायालय का आपको जो है निर्णय का आपको डिग्री की सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपका कहीं भी मिस हो जाता है कोई डॉक्यूमेंट्स, तो आपका जो है सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो है आपकी एज वाइज है, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं इसमें। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप देख लेना कि आपको जो है यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो किस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करते हो उस डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो। वहाँ से आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो आपको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, उस प्रायोरिटी में आप अपना जो फॉर्म भर सकते हो। और आप सीट्स का भी ध्यान रखना, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं उसके बेसिस पे भी ध्यान रखते हो। पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात किसकी, ये हो गई हमारी बात लेवल 2 के उसकी, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सीटों का ब्यौरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी जो विज्ञप्ति आ चुकी है, मैंने आपको बताया था विज्ञप्ति काम हो चुका है, सर्टिफिकेट भी आपका सून ही आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही होगा क्योंकि आपको इसमें लगाना है सर्टिफिकेट। ठीक है, अब हम इसके बाद एक फाइनल कट ऑफ का मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें लगभग वही कट ऑफ है जो हमने अब तक डिस्कस किए, लेकिन सभी को एक ही वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, एक वीडियो में आ जाएगा तो वो क्या होगा, आपके सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में डाल देंगे पूरे कट ऑफ को, सारी कट ऑफ को, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सीट्स अगर आप देखोगे तो लगभग हमारी सीट्स का जो अनुमान था वो लगभग वही निकला है लेवल 2 में। मैंने साइंस की बताई थी आपको, जो मैथ्स की, अंग्रेजी मैंने ये भी बोला था कि इंग्लिश की सीट्स जो है सबसे ज़्यादा आने वाली हैं, और आप देखोगे कि इंग्लिश की सीट्स ही सबसे ज़्यादा हैं। तो इस आधार पे हमने कट ऑफ जो डिसाइड की थी, मुझे लगता है कि कट ऑफ उसी रेंज में जाने वाली है और उससे ज़्यादा शायद कट ऑफ नहीं जाएगी। एटलीस्ट अभी तक का तो एक्सपेक्टेड अनुमान यही है। मैं सून ही आपको जो वीडियो बना दूंगा उस वीडियो में आप देख सकते हो डिटेल। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं हमारी रीट 2022 की, जो हमारा 50,000 वाला जो था वो तो 20,000 का जो इसमें ना बढ़ा के सरकार ने डिसाइड किया है कि वो नई वैकेंसी लेके आएंगे, तो वो 2022 में आएगी। लगभग मई में इसके एग्ज़ाम होंगे और ज़्यादा दूर नहीं है, मई 2022 में एग्ज़ाम होंगे। मुझे लगता है जून जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका जो है
वहाँ से भी काम बन सकता है। तो हम हमारे चैनल पे शुरू करने वाले हैं अब एटलीस्ट मैथ्स के लिए कंप्लीट मैथ्स, ठीक है, और आपकी CDP, कंप्लीट CDP और मैथ्स आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और इंग्लिश जो आपकी जनरल इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश में आपको करा दूंगा हमारे चैनल पे, ठीक है। रीड 2022 के नाम से हम लॉन्च करेंगे क्लासेस, और उसके लिए मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में फ्री होगा ये सब कुछ, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारा जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरा रीड 2022 की टारगेट के हिसाब से। तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है चैनल से, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगा मैं पहले आपको बता दूंगा, एक्सपेक्टेशन सेट कर दूंगा कि हम क्या क्या करेंगे, और उन सब चीज़ों को हम क्विकली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।